हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, इसको हम लोग ग्राफी विधि यानी ग्राफिकली इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आज ग्राफी विधि को सीखने वाले हैं कि ग्राफी विधि द्वारा किस तरह से समीकरण को हल करेंगे। ये दो समीकरण है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। मैं आज दोनों को सोल्व करूंगा और दो ही समीकरण एक साथ हम लोग सोल्व करेंगे। और इसमें एक्स और वाई का जो वैल्यू जो है यानी एक्स और वाई का मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला समीकरण क्या है। पहले समीकरण को एक लेते हैं। उसमें समीकरण लिखा हुआ है 2x - y = 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक्स वाई को इधर रखना, बाकी को उधर भेज देना है। ए को रखना है, ए को उधर भेज देना है। हम क्या करें, 2x और +2 को इधर ले आए तो -2 = -y को उधर भेज दें तो क्या आ गया, y। इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर, जब इतना बराबर y है तो y बराबर इतना हो जाएगा 2x - 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x का मान रखते जाएंगे, जैसे 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, अब 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, 1 से लेकर जितना तक नंबर चाहे रख सकते हैं। माइनस में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और आसानी से सोल्व करना है तो आप थोड़ा सा संख्या को कम रखें, यानी नंबर को कम रखना है, ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाना है, नहीं तो फिर उसको ग्राफ बनाने में आपको ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा नंबर लेते हैं, एक्स का मान इधर वाले को मान बैठाते जाएंगे। तो जैसे हम पहले लिखेंगे माना x बराबर हम लोग क्या लेते हैं, पहले चलिए 0 से शुरू करते हैं। क्या ले लिए, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 और x की जगह में क्या है, 0, तो हम लोग 0 लिखना पड़ेगा, फिर -2। तो y बराबर 2 को इंटू करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी से मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है, और -2। अब 0 का तो वैल्यू है नहीं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो देखिए y की वैल्यू कितना आ गया, 2। जब x का वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना आ गया, -2। उसी तरह एक बार और मानना होगा, कम से कम आपको 2 आंसर निकालने हैं। तो ये एक आंसर तो निकाल लिया, फिर आप मानिए x का वैल्यू कुछ और बैठा दीजिए। तो x बराबर, चलिए इस बार हम लोग मानते हैं 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x बराबर 2। आप 3 भी मान सकते हैं, -1 भी मान सकते हैं, -4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 2 माना, तो y बराबर, फिर वही इक्वेशन लिखेंगे, y बराबर 2x - 2। तो 2 और x के जगह पे अब क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो यहाँ x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, और फिर -2 है तो -2 भी लिख देंगे। इस तरह से क्या आया, y = 2 2 = 4 -2, यानी y बराबर कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आया, -2, और जब x का मान 2 रखें तो y का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो ये तो पहला समीकरण का 2 आंसर निकाल दिए हैं, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समीकरण को सोल्व करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, ये है 4x - y = 4। इसमें भी सेम वही करेंगे, ए को उधर भेज देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4x, अब जब +4 इक्वल टू के बाद है तो कुछ नहीं, तो प्लस है, प्लस को इधर लाएंगे तो -4 = -y को जब उधर भेजेंगे तो +y होगा, तो +y नहीं सिर्फ y लिखेंगे। तो जब इतना बराबर y है तो इसका मतलब y बराबर भी इतना होगा, 4x - 4। जिस तरह से यहाँ आया था उस तरह यहाँ भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान फिर रखते जाएंगे और y का मान लाते जाएंगे। तो चलिए इस पर क्या मानेंगे, माना x बराबर क्या मान लेते हैं, तो x बराबर हम लोग मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, 2। चलिए इस बार 2 नहीं 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 4x, यानी 4, और यहाँ x कुछ नहीं तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा, -4। देखिए x का जगह पे क्या लिख दिए, 1, 4 1 = 4 और -4, तो 4 में से 4 गया, क्या बचा, 0। 4 1 = 4 हुआ, -4, 4 में से 4 गया, क्या बचा, 0, यानी y बराबर क्या आ गया, 0। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितना आया, 0। इस तरह से एक हल निकाले हैं, एक हल और निकालना होगा। चलिए फिर लिखते हैं, माना अब x बराबर क्या माने, बोलिए। तो x बराबर इस बार हम लोग क्या मान लेते हैं, x बराबर, चलिए माइनस में मानते हैं एक बार, है ना, क्या मानते हैं, माइनस में मान लेते हैं।
-1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? -1। x बराबर क्या मान लेते हैं? -1। ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही उतारेंगे। y बराबर 4x, 4 का 4 और x, तो x का वैल्यू तो -1 माने हैं, तो ब्रैकेट में इस तरह -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि x जगह में -1 माने हैं। फिर क्या है? -4, तो -4 भी लिखेंगे। बार बार इसी पे आपको रखना है, वैल्यू पुट करना है, यानी मान बैठाना है। x बराबर 1 रखें, अब x बराबर -1 रख रहे हैं, तो y बराबर 4 1 जा 4, लेकिन माइनस है तो -4 हो जाएगा। अब पहले से -4 लिखा हुआ, इधर -4 लिख दिए। ये 4 1 जा 4, माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, फिर यहाँ -4 है, तो y बराबर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इस तरह से हम 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, यानी -8 हो गया। तो इस देखिए, इस सॉल्यूशन का भी, इस इक्वेशन का भी 2 सॉल्यूशन निकाल दिया हमने, एक यहाँ 2, और इसका भी 2 हल निकाल दिए थे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें दोनों को हल को लिखा जाएगा। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, इसको बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब यहाँ लिखते हैं x और y। तो देखिए, जब x बराबर हम लोग 0 माने थे, x बराबर क्या माने थे? 0। चलिए 0 लिखते हैं। तो y कितना आया था? -2 आया था, तो हम क्या लिखेंगे? -2। x बराबर जब 0 माने थे तो y बराबर कितना आया था? -2। x बराबर 0 माने तो y कितना आया? -2। ठीक है। अब दूसरा में, जब x बराबर क्या माने थे? 2, यानी x का वैल्यू कितना माने थे? 2, तो y कितना आया था? 2 आया था, तो यहाँ भी 2 लिख दिए। तो पहला बॉक्स तैयार हो गया, पहला समीकरण को देखें। अब दूसरा बॉक्स, एक और बॉक्स बनेगा इसमें, और दूसरा बॉक्स में दूसरा समीकरण के हल को लिख लेंगे। चलिए इस तरह से देख लेते हैं, इस तरह से फिर बना लेंगे 2 बॉक्स। इसमें भी x होगा, यहाँ y होगा। जब x का वैल्यू 1 रखे थे, यानी x का मान जब 1 लिए थे, तो y का मान कितना था? 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है। अब x का मान क्या लिए? -1, -1 लिए, तो y का मान कितना आया? -8, तो y का कितना हो जाएगा? -8। इस तरह से हम लोगों ने 2 बॉक्स तैयार कर लिया। अब इस बॉक्स को देख के हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। चलिए अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। तो आप इस तरह से ग्राफ खींच लें। ठीक है। यहाँ देखिए बीच में 0 होता है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ये x लाइन का है इसलिए x लिखते हैं, और इधर में -1 -2 -3 -4, इस तरह से आप जा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या आप देख लीजिए तो कितना है? इसमें 2 है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना था? दूसरा वाला बॉक्स में -8 है। तो इसीलिए मैंने y तरफ, मतलब देखिए 10 लिया है, इधर भी 10 लिया है, इधर 7 है, इधर 7 है। हाँ, लेकिन -8 होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें 7 है, कोई भी दिक्कत नहीं, अगर होगा तो हम यहाँ 8 और यहाँ -8 कर देंगे। चलिए अभी कर देते हैं -8, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहाँ होना चाहिए ताकि हम उसको लाइन खींचने में दिक्कत ना हो। तो -8 मैंने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ हम लोग 8 लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि ज़रूरत न पड़े एक्स्ट्रा लाइन खींचने का। अब हम लोग क्या करते हैं? चलिए पहला बॉक्स को देख के हम लोग सोल्व करते हैं। तो याद रखिए, ये x का लाइन प्लस वाला है, ये x का लाइन माइनस वाला है, ये y का लाइन प्लस में है और y का लाइन माइनस में है। आप हमेशा याद रखें कि आलेख में आपको इसी तरह से खींचना पड़ेगा ग्राफ में। अब देखिए x का वैल्यू क्या है? 0। जब x का वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना है? -2। तो x का वैल्यू 0 का मतलब बीच लाइन में है, और y का -2 कहाँ है? तो y का -2 तो नीचे वाला लाइन में है, तो -2 यहाँ है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा, ये हम लोग डॉट कर देते हैं। यानी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? x का 0 और y का कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, क्योंकि जिसका 0 होगा उसको देखा नहीं जाएगा। x 0 है तो 0 तो बीच में है, यही लाइन पे आएगा, और y बराबर कितना है? -2 है, तो y का -2 तो इसी लाइन में है, तो -2 यहाँ है, तो यहाँ हम लोग ठीक है डॉट कर दिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं, x का भी 2 है, y का भी 2 है, यानी दोनों प्लस वाला में है। तो x का 2 देखिए यहाँ है, और y का 2 प्लस में देखिए यहाँ है, तो दोनों का 2 है, एक का 2 यहाँ, एक का 2 यहाँ, तो दोनों का कहाँ मिलेगा? देखिए तो ये लाइनिंग ऐसे जाएगा, इस तरह से आप लाइनिंग खींच भी सकते हैं यहाँ तक, और ये लाइनिंग यहाँ आएगा, यानी दोनों यहाँ मिल रहा है। देखिए ठीक है, इसका 2 और इसका 2, तो यानी ये क्या शो कर रहा है? 2 और 2 को शो कर रहा है। ठीक है, ये x का 2 है, ये y का 2 है। हमेशा पहले x का 1 लिखा जाएगा, फिर y का लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग लाइनिंग ड्रॉ करेंगे, इस तरह से रेखा खींचेंगे।
ये दो बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, 2 पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिएगा पॉइंट एकदम सीधा में होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक लाइन ड्रॉ हम लोग कर लिए, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण का जो लाइन है वो खींच लिए, रेखा खींचा जा चुका है। इसकी समीकरण का है, तो ये इस समीकरण का है 2x माइनस वाई, जिसे पे हम लोग लिखे थे, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो समीकरण को 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से मैंने पहला समीकरण को हल किया था, उसका समीकरण को हम लोग लिख दिए हैं कि ये पहला समीकरण के लिए लाइन है। चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 1 है, y इक्वल टू 0 है। तो जिसका 0 होगा देखने की जरूरत नहीं है, खाली x का 1 देखिए कहाँ है, तो x का +1 तो यही है, तो यहीं पर ही आपको डॉट देना होगा और यहाँ लिखना पड़ेगा x, y का 0 है इसलिए 0 नहीं देखना है, जिसका भी 0 होगा देखा नहीं जाएगा, क्योंकि y का 0 तो यहाँ बीच में है, तो इस लाइन से ऊपर नहीं जाना है, तो यानी x का लाइन में जो 1 है वही उसी पे डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ देखिए डॉट पे आया -1, क्या आया -1 नहीं, 1 और 0 है, क्या आया 1 और 0। पहले हमेशा याद रखें x का लिखे तब y का लिखे, तो ये 1 हो गया x का, y का 0 हो गया, कोमा है। दूसरा में क्या है, x का -1 और y का -8, तो x का -1 कहाँ है, तो x का माइनस तो इधर है -1, और y का -8 कहाँ है, यहाँ है, y का माइनस यहाँ है ना, देखिए -y है, ठीक है। ये देखिए y का -8 यहाँ है, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -8 है, तो दोनों कैसे मिलेगा, तो दोनों इस तरह से आएगा। ये -1 का नीचे का लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। और कहाँ तक आएगा, -8 तक आएगा, क्योंकि x का -1 है और y का -8 है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ मिल गया, तो हम लोग यहाँ दूसरा पॉइंट बैठा लेंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आया, -1 और -8, यानी x का -1 तो y का -8, ठीक है। अब देखिए तो 2 पॉइंट हमको फिर मिल गया, पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। अब स्केल इस तरह से रखना है कि दोनों पॉइंट हमारे एक लाइन में खींच सकें, ठीक है। तो चलिए खींच देते हैं, 2 पॉइंट को पहले सीधा मिला ले, एकदम सीधा मिला दें और लाइनिंग खींच दें, खींच दिया, यानी दूसरा समीकरण का लाइन भी हम लोग खींच चुके हैं। चलिए इस समीकरण को भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण था, ठीक है। अब हमको आंसर निकालना कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। तो देख लें कि दोनों लाइन है कहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है, जहाँ पे कट रहा है वहाँ x का मान कितना है, तो x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू कितना है 1, और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू कितना है 0। यहाँ देखिए लिखे 1 और 0, ठीक है ना, क्योंकि इधर जब इस पॉइंट को जब इधर देखेंगे तो y का लाइन में देखेंगे तो ये लाइन यहाँ आया यानी 0 है, और x का लाइन में जब देखेंगे कहाँ, तो x का लाइन में 1 पे है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x बराबर इसका आंसर हो जाएगा 1 और y बराबर इसका आंसर कितना होगा, जहाँ दोनों मिला, दोनों कटा है ना, यहाँ 1 और 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू हो गया 0। तो इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया और x और y का मान निकल गया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।